और शांत जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ के सबसे मजबूत डाल पर टूनी चिड़िया का छोटा सा पर बेहद प्यारा संसार था। टूनी अपने 3 नन्हे बच्चों छोटू, मोटू और गोलू के साथ यहाँ खुशी खुशी रहती थी। छोटू थोड़ा शरारती था, मोटू खाने का शौकीन और गोलू सबसे शांत व प्यारा। टूनी एक ममतामयी माँ थी जिसकी दुनिया उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरे प्यारे बच्चे, बस थोड़ा और खा लो, फिर हम खेलेंगे। देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है आज। माँ, मुझे उड़ना सीखना है, मैं कब बड़ा होऊंगा? माँ, एक और दाना, मुझे भूख लगी है। माँ, आप कितनी अच्छी हो। टूनी के लिए ये पल किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। जंगल में उसकी 2 पक्की सहेलियां भी थी, चुलबुल जो अपनी फुर्ती और चंचलता के लिए जानी जाती थी, और तितली जो स्वभाव से जितनी प्यारी थी उतनी ही समझदार भी। टूनी, कैसी हो? आज सुबह सुबह इतनी शांति क्यों है तुम्हारे यहाँ? बच्चे कहाँ है? अरे, ये तो अपने लाडलों को खिला रही है। कैसी हो टूनी? अरे, तुम दोनों आ गई। मैं ठीक हूँ, बस इन्हीं शैतानों के साथ सुबह हो जाती है। तुम बताओ, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक। जंगल में आज सब शांत है। हाँ, सब सामान्य है। मौसम भी कितना सुहावना है आज। जंगल का सबसे समझदार और अनुभवी कबूतर पप्पू सभी का आदर करता था। उसकी सलाह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होती थी। पप्पू अपनी समझदारी से जंगल को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करता था। सुप्रभात सभी को। आज का दिन वाकई खूबसूरत है। आशा करता हूँ ये शांति बनी रहे। नमस्कार पप्पू भाई, आपकी बातों में हमेशा कुछ खास होता है। बस प्रकृति के संकेतों को समझता हूँ टूनी। लेकिन हर खुशी के पीछे एक खतरा छुपा होता है। जंगल में 2 दुष्ट कौए, कालिया और उसकी चालाक साथी गौरी हमेशा किसी न किसी मुसीबत की फिराक में रहते थे। और इनसे भी बड़ा खतरा था क्रूर शिकारी चील करक, जिसकी पैनी नजर जंगल के मासूम पक्षियों पर हमेशा बनी रहती थी। मुझे कालिया और गौरी की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। और वो चील? हाँ, करक की आवाज सुनकर रूह कांप जाती है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। टूनी और उसके दोस्तों को नहीं पता था कि ये मामूली सी चिंता आने वाले एक बड़े तूफान की सिर्फ एक छोटी सी आहट थी। दिन ढल चुका था और शाम अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। सूरज बादलों के पीछे छुप गया था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि मौसम बदलने के साफ संकेत मिल रहे थे। बच्चों, अंदर आ जाओ। लगता है आज मौसम खराब होने वाला है। तुम लोग सुरक्षित रहो। माँ, बाहर जाना है। माँ, एक और दाना, मुझे भूख लगी है। डरो मत मेरे शेरों, माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा। टूनी, मुझे अजीब लग रहा है, इतनी जल्दी मौसम कैसे बदल गया? हाँ देखो, काले बादल कितनी तेजी से आ रहे हैं। लगता है आज रात बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैंने कहा था ना कि प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक बड़ा तूफान आने वाला है। सब अपने घोंसलों में सुरक्षित रहें। माँ, बिजली! डरो मत मेरे प्यारे, मैं हूँ। तभी जंगल के बाहर से एक जानी पहचानी डरावनी आवाज सुनाई देती है। ये शिकारी चील करक की आवाज थी, जो इस बदलते मौसम का फायदा उठाने की फिराक में थे। उसके साथ चालाक कालिया और गौरी भी थे, जो अपनी दुष्ट मुस्कान के साथ कहीं से दिख जाते हैं। लगता है आज रात जंगल में कुछ तूफानी होने वाला है और तूफान में शिकार आसान हो जाता है ना गौरी? बिल्कुल कालिया, और वो टूनी के बच्चे, वो तो बहुत छोटे हैं। आज रात उनके लिए मुसीबत की रात होगी। आज रात जंगल में मेरे शिकार का समय है। टूनी का दिल डर से कांप रहा था।
वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि उसके बच्चों पर आने वाले एक बड़े खतरे की शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि आने वाली काली रात उसके और उसके बच्चों के लिए कितनी भयंकर साबित होगी। क्या वो अपने बच्चों को इस भयंकर रात में सुरक्षित रख पाएगी जब शिकारी मंडरा रहे हों और प्रकृति भी उसके खिलाफ हो। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें तेज होकर टिप टिप गिरने लगी थी। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे, जिससे उनकी टहनियां घोंसले से टकराने लगी थी। हर तरफ अंधेरा और डर फैला हुआ था। टूनी ने अपने बच्चों छोटू, मोटू और गोलू को अपने पंखों में कसकर छिपा रखा था। माँ, बहुत डर लग रहा है। माँ, ये आवाज़ें कैसी हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत रखो, माँ तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये बस तेज हवा है, तुम आंखें बंद करके सो जाओ। टूनी उन्हें झूठी तसल्ली दे रही थी, क्योंकि उसका अपना दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ तूफान नहीं बल्कि कुछ और ही आ रहा है, और तभी उसकी आशंका सही साबित हुई। आहा, ये तो छोटे छोटे चूजे हैं। आज रात का खाना पक्का। हाँ कालिया, टूनी के ये बच्चे तो कितने नरम नरम होंगे, आज मजा आएगा। कालिया, गौरी, दूर रहो मेरे बच्चों से, हिम्मत मत करना। अरे टूनी, इतनी छोटी सी तो हो, तुम हमें क्या रोकोगी? और इस तूफान में कोई तुम्हारी मदद को भी नहीं आएगा। आज तो ये हमारा है। खबरदार! टूनी अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रही थी। वो अपनी माँ की ममता से भरपूर थी और अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन कालिया और गौरी दोनों थे और उनकी ताकत टूनी से कहीं ज्यादा थी। घोंसला बुरी तरह से हिल रहा था और बारिश और तेज हो चुकी थी। आज तो कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कालिया और गौरी टूनी के घोंसले पर हमला कर रहे थे। उधर चुलबुल और तितली पास ही एक डाल पर खड़ी थी, लेकिन वे तेज तूफान और दुश्मनों की ताकत देखकर मदद करने से हिचकिचा रही थी। उनके दिल में डर था, पर टूनी और बच्चों के लिए चिंता भी थी। हे भगवान, टूनी को देखो, वो अकेली है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन तूफान कितनी तेज है और कालिया गौरी वे बहुत खतरनाक हैं। अगर हम गए तो हमें भी चोट लग सकती है। तभी पप्पू कबूतर उड़कर उनके पास आता है। उसकी आंखें चिंतित हैं, लेकिन वो शांत और समझदार दिख रहा है। हमें कुछ करना होगा। टूनी अकेली नहीं लड़ पाएगी, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। इस तूफान में सीधे जाना खतरनाक हो सकता है। तो हम क्या करें? हम ऐसे ही टूनी को और उसके बच्चों को खतरे में नहीं छोड़ सकते। पप्पू भाई, आप ही कुछ रास्ता बताओ। जैसे ही वे मदद के बारे में सोच रहे थे, एक और भयंकर आवाज सुनाई दी। ये शिकारी चील करक की दहाड़ थी, जो आसमान से सीधे टूनी के घोंसले की तरफ आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो इस तूफान का पूरा फायदा उठाना चाहता था। ओए कालिया गौरी, क्या कर रहे हो? ये मेरा शिकार है, कोई भी इसके करीब नहीं आएगा। लेकिन करक भाई, हम तो बस। ये हमारे हाथ आया था। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। आज रात मेरा इंतजार खत्म होगा। करक की आवाज सुनकर चुलबुल और तितली बुरी तरह डर जाते हैं। पप्पू भी चिंतित हो उठता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर शिकारी से टूनी और उसके बच्चों को कैसे बचाया जाए। अब खतरा सिर्फ कालिया और गौरी नहीं, बल्कि एक सबसे ताकतवर दुश्मन था। करक की एंट्री ने हालत को और भी मुश्किल बना दिया था। शिकारी चील करक के आते ही पूरा माहौल और भी डरावना हो गया था। कालिया और गौरी भी डरकर पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि करक से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं। अब टूनी के सामने सिर्फ दो दुष्ट कौवे नहीं, बल्कि जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था। आज ये तीनों मेरे बनेंगे, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते।
ये एक माँ का अपने बच्चों के लिए बलिदान था। टूनी छोटे होते हुए भी करक जैसे विशाल शिकारी से लड़ रही थी। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस अपने बच्चों को बचाना था। करक की एक तेज चोंच टूनी के पंख पर लगती है। टूनी दर्द से चीखती है, लेकिन पीछे नहीं हटती। बच्चों, तुम सब अंदर छिप जाओ, बिल्कुल हिलना मत। माँ। कितनी बेवकूफ है, अपनी जान देकर क्या कर लेगी। घोंसला और टूट गया, जिससे बच्चों के लिए जगह और कम हो गई। इस भयानक संघर्ष में टूनी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। उसे पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। टूनी को इतनी बहादुरी से लड़ते देख चुलबुल और तितली की आंखों में आंसू थे। वे उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन करक की ताकत और तूफानी मौसम देखकर वे सहमी हुई थी। हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? टूनी अकेली है, वो घायल हो रही है। लेकिन चुलबुल, हम क्या कर सकते हैं? करक बहुत बड़ा और ताकतवर है, वो हमें भी मार देगा। तभी पप्पू कबूतर, जो अब तक खामोश था, अपनी समझदारी से एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे सीधे जाकर हम सिर्फ अपनी जान गंवाएंगे। हमें दिमाग से काम लेना होगा। इस तूफान का इस्तेमाल हमें अपने फायदे के लिए करना होगा। क्या मतलब पप्पू भाई? देखो, बिजली कितनी तेजी से करक रही है और हवा कितनी तेज है। हमें करक को घोंसले से दूर खींचना होगा, जहां हम सब मिलकर उस पर हमला कर सके और उसे तूफान की ताकत का एहसास करा सके। लेकिन कैसे? वो इतना बड़ा है। मैं उसे अपनी बातों में उलझाऊंगा। तुम दोनों को मौका मिलते ही उस पर अचानक हमला करना होगा। उसके पंखों पर निशाना साधना। उसे उड़ने में मुश्किल होनी चाहिए। टूनी अभी घायल है, उसे मौका चाहिए। पप्पू की योजना खतरनाक थी, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब उन्हें अपनी हिम्मत दिखानी थी और इस भयानक तूफान का मुकाबला करना था। क्या वे करक को रोक पाएंगे या टूनी का बलिदान बेकार जाएगा? ये तो आने वाला पल ही बताएगा। करक चील ने टूनी को बुरी तरीके से घायल कर दिया था, पर टूनी ने हार नहीं मानी। उसके मन में बस एक ही बात थी, अपने बच्चों को बचाना। इसी बीच पप्पू की योजना पर अमल करने का समय आ गया था। अरे करक, इतनी ताकत का क्या फायदा जब तू एक छोटी सी चिड़िया को नहीं हरा पा रहा? शर्म कर। कौन है ये बेवकूफ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? जैसे ही करक का ध्यान भटका, चुलबुल और तितली तुरंत हरकत में आती हैं। ये कौन शैतान है? हम टूनी के दोस्त हैं। हम तुम्हें इन मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। भाग जाओ यहाँ से शैतान। करक को उम्मीद नहीं थी कि कोई उस पर हमला करेगा। तेज हवा और बारिश में उसे अपना संतुलन बनाने में मुश्किल हो रही थी। पप्पू बार बार उसे ललकार कर उसका ध्यान भटका रहा था। इतनी ही ताकत है तो जंगल के बाहर जाकर दिखा। यहाँ कमजोरों को सताना आसान है ना? करक को गुस्सा आ गया। वो पप्पू पर झपटने की कोशिश करता है, जिससे वो घोंसले से और दूर जाता है। टूनी को थोड़ा आराम मिलता है। करक चील अब पप्पू, चुलबुल और तितली पर बुरी तरह से हमला कर रहा था। तीनों मिलकर उससे बच रहे थे और घोंसले से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रकृति ने भी अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। ये क्या? करक ने कभी नहीं सोचा था कि प्रकृति भी उसका साथ छोड़ देगी। तेज तूफानी हवाएं उसे उड़ाने की कोशिश कर रही थी। चुलबुल और तितली अपनी फुर्ती से उसके पंखों पर लगातार छोटे छोटे वार कर रही थी, जिससे उसे उड़ने में परेशानी हो रही थी। पप्पू उसे चकमा दे रहा था। तुम छोटे छोटे कीड़े, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये प्रकृति का गुस्सा है करक। तुम जैसे लालची को यही सबक मिलेगा। कालिया और गौरी, जो दूर छिपकर ये सब देख रहे थे, करक की हालत देखकर डर जाते हैं। गौरी, ये तो करक भी मुसीबत में है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। हाँ कालिया, नहीं तो ये तूफान हमें भी नहीं छोड़ेगा। चलो। धीरे धीरे रात की काली शक्तियाँ कम होने लगी। तूफान थम रहा था, बारिश हल्की हो रही थी और बिजली की गदगदाहट भी बंद हो गई थी। करक चील, जो इतने देर से लड़ रहा था, थक कर चूर हो चुका था। वो बुरी तरह घायल था और उसने हार मान ली थी।
मैं वापस आऊंगा। करक चील दूर चला गया। जंगल में फिर से शांति छा गई, लेकिन ये एक भयानक रात की शांति थी। पप्पू, चुलबुल और तितली टूनी के पास आते हैं। टूनी अपने बच्चों के साथ बैठी है, जो अभी भी डरे हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं। टूनी, तुम ठीक हो? बच्चे ठीक हैं? हाँ पप्पू भाई, आप सबकी वजह से मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। टूनी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। ये तीनों तो सो गए हैं। कितने बहादुर हैं। सुबह की पहली किरण जंगल में फैलने लगी थी। टूटी हुई डालियां, गिरे हुए पत्ते और पानी से भरे गड्ढे उस भयानक रात की निशानी थे। लेकिन इन सब के बीच टूनी, पप्पू, चुलबुल और तितली एक दूसरे के पास खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान थी, पर एक जीत और उम्मीद की चमक भी थी। नई सुबह अपनी नई उम्मीदें लेकर आई थी। टूनी के बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन रात की भयानक यादें अभी भी ताज़ा थी। करक चील चला गया था, पर उसके आखिरी शब्द मैं वापस आऊंगा सबके मन में एक नया डर पैदा कर गए थे। करक चला गया, पर उसने कहा था वो वापस आएगा। तो क्या खतरा अभी टला नहीं है? हम कब तक डर कर रहेंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। हमने मिलकर इस रात का सामना किया है, हम आगे भी करेंगे। लेकिन क्या टूनी और उसके दोस्त अगले हमले के लिए तैयार होंगे? क्या करक चील सच में वापस आएगा? और अगर हाँ, तो कब? और तब वो कितना खतरनाक होगा? इस भयानक रात ने उन्हें एक सबक सिखाया था कि जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं है और आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं। अरे, जंगल के दोस्तों की तरह आप भी इस साहसिक सफर का हिस्सा बनिए। चिंटू और टूनी की अगली रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को चटकाइए और हर नए रहस्यमय तारे की कहानी सबसे पहले पाइए। आपका साथ ही हमारी कहानियों को चमक देता है। तो तैयार है ना? अभी सब्सक्राइब करें और जंगल के अगले रोमांच में हमारे साथ उड़ान भरें।